नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हिप्स और थाई में होने वाले दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, आजकल महिलाओं और पुरुषों की एक आम समस्या शरीर में बढ़ा हुआ फैट की समस्या है। दोस्तों, शरीर में जब हमारे फैट बढ़ता है तो यह फैट हमारे कमर के आसपास और हिप्स और थाई में सबसे पहले बढ़ता है, और जिस कारण हमारे हिप्स और थाई में दर्द की समस्या एक आम समस्या हो जाती है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे एक पाद राज कपोतासन। दोस्तों, एक पाद राज कपोतासन एक एडवांस लेवल का अभ्यास होता है। जो लोग बिगनर्स हैं और बहुत अधिक मोटे हैं, अगर वह इस अभ्यास को ना प्रैक्टिस कर सकें तो इसे करने का हम उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका बताएंगे। आप एक फीते की सहायता से इस अभ्यास को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे डायमंड पोज यानी वज्रासना में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आना है। फिर ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे को लाते हुए लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए और ऐसे ऊपर की तरफ अपने शरीर को स्ट्रेच कीजिए। अगर आप बिगनर हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे एक फीते का सहारा ले सकते हैं। अपने एक ऐसे फीता लेकर ऐसे अपने फीते को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे फीते को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे फंसा लीजिए और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे फीते को ऐसे पकड़ते हुए जितना आप जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को स्टार्टिंग में इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। हिप ओपनिंग अभ्यासों में सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे हिप्स और थाई का फैट तो दूर होता ही है, इसके अलावा यह हमारे पैरों में दर्द थकान की समस्या को दूर करने के लिए एक बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है, टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आना है, ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे पीछे रखते हुए लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेना है और ऐसे हील को अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगाना है। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, हिप्स और थाई के बढ़े हुए फैट और दर्द को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कानों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी ठोड़ी के पास भी एक आरामदायक अवधि के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे हिप्स और थाई के दर्द को दूर करने के साथ साथ हमारी ऑलराउंड फिटनेस के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह सबसे पहले अपने योग की इस अभ्यास से भी प्रैक्टिस करेंगे तो
उनके शरीर की स्ट्रेचिंग खुलती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपने दो हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को पकड़ लेते हैं और सीधे देखना है। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को पैर बदलकर लेफ्ट और राइट साइड से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आना है।